कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अरे बेटा, तेरे माथे पर यह कैसा तिलक है? यह तो महाकाल का तिलक लगता है। श्रीमती राव ने डाइनिंग टेबल पर चाय और नाश्ते की ट्रे रखते हुए कहा। उन्हें मालूम था कि शंखिता अंदर घुसते ही चाय नाश्ते की डिमांड करेगी, इसलिए भी आज पहले ही बनाकर ले आई थी। शंखिता एक पल की देरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ, आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गए थे। शंखिता ने चाय का कप अपने हाथ में लेते हुए कहा। किसके साथ गई थी इतनी दूर? उन्होंने पूछा। मॉम, ऑफिस से एक लड़की जा रही थी, सोचा उसके साथ चली जाती हूं। मेरा भी बड़ा मन करता है वहां जाने का। आप और मैं भी चलेंगे एक दिन फिर। शंखिता ने सहेली साथ में थी वाली बात को झूठ बोल दिया। वह नहीं चाहती थी कि श्रीमती राव उसके अकेले जाने को लेकर परेशान हो जाएं। ठीक है बेटा, हम चलेंगे। तेरे दोनों भाइयों का फोन आया था, कह रहे थे रात को डिनर के बाद वीडियो कॉल करेंगे। श्रीमती राव ने कहा और उसके आगे कटलेट रख दिया। वाह, बड़ी खुशी की बात है। इतना कहकर शंखिता ने श्रीमती राव की गर्दन में अपना हाथ रख दिया और प्यार से उन्हें चूम लिया। चाय नाश्ता करके शंखिता अपने रूम में आ गई और अपने कपड़े चेंज करके लैपटॉप पर कुछ काम करने लगी। सुबह का समय। शंखिता का ऑफिस। कुंवर अंशुल प्रताप सुपरिंटेंडेंट के पास खड़े एम्प्लॉयज के अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहे थे। तभी शंखिता वहां पर आई और उसने रजिस्टर में साइन करने के लिए कुंवर अंशुल प्रताप के हाथ से रजिस्टर ले लिया। उसको नहीं मालूम था कि कुंवर अंशुल प्रताप एम्प्लॉयर्स के बेटे हैं। कुंवर अंशुल प्रताप वैसे भी यहाँ बहुत कम आते थे और पिछली बार जब आए थे तो शंखिता वहां पर जॉब नहीं करती थी, इसीलिए उसे लगा जैसे कि यह कोई नया लड़का यहाँ पर जॉब करने आया है। इसलिए उसने रजिस्टर अपने हाथ में ले लिया। उसने रजिस्टर पर साइन किया और कुंवर अंशुल प्रताप को पकड़ा दिया। अगर आपने साइन कर लिया हो तो वहां पर रख दीजिएगा। इतना कहकर वो जाने लगी। कुंवर अंशुल प्रताप तो उसके एटीट्यूड को देखते रह गए। हाय ब्यूटीफुल, आई एम अंशुल। कुंवर अंशुल प्रताप ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम शंखिता राव है, आप मुझे इस नाम से बुला सकते हैं। और हां, ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश ना करें। नए एम्प्लॉय है, उसी हिसाब से रहिए और अपना काम करिए, समझे आप? कुंवर अंशुल प्रताप को बोलने का मौका दिए बिना एक गंदा सा लुक शंखिता ने उनको दिया और वहां से चली गई। कुंवर अंशुल प्रताप उसको वहां से जाता देखते रह गए। बड़ी अजीब लड़की है, कुंवर अंशुल प्रताप ने सुपरिंटेंडेंट से कहा। लेकिन साहब, अपने काम में माहिर है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, मगर रिस्पेक्ट सबकी करती है और बहुत प्यार से बात करती है। सुपरिंटेंडेंट ने कहा। देख लिया कितने प्यार से बात करती है आपकी चहेती। कुंवर अंशुल प्रताप ने मुंह बना लिया। सुपरिंटेंडेंट हल्का सा हंसे और बोले, शायद आपको पहचाना नहीं। वैसे भी आप यहां आते ही कहा है जो आपको पहचाने। आपने भी तो हमारा इंट्रोडक्शन नहीं दिया इनको। अंशुल प्रताप नाराजगी से बोले। सर, वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती है, ना ही किसी को बात करने का मौका देती है। नापतोल कर अपनी बात कह देती है और चली जाती है। आपने देखा ना, भी खुद आपको भी मौका नहीं दिया बात करने का।
बल्कि आपको तो एम्प्लॉय समझकर नसीहत भी दे गई। इतना कहकर वे मुस्कुराए। चलो, हम भी एम्प्लॉय बनकर इनके आगे पीछे डोलेंगे। आप इन्हें हमारे बारे में कुछ मत बताइएगा, कुंवर अंशुल प्रताप ने कहा और वहां से कुंवर आदित्य प्रताप की केबिन की तरफ चले गए। सुपरिंटेंडेंट क्या बोलते, वे तो मालिक है, उनकी मर्जी हो जो भी करें। वे मुस्कुराए और उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और अपना काम करने लगे। आज कुंवर आदित्य प्रताप सिंह ऑफिस नहीं आए थे, वह महल में रहकर ही कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे। कुंवर अंशुल प्रताप को ऑफिस भेज दिया था। कुछ देर बाद कुंवर अंशुल प्रताप प्रोजेक्ट मैनेजर के पास गए और उनसे काम समझने लगे। कुंवर अंशुल प्रताप की निगाहें चारों ओर घूम रही थी और शंखिता को ढूंढ रही थी, मगर वह इस डिपार्टमेंट में नहीं थी, वह तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपना काम कर रही थी। क्या बात है सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर ने अंशुल प्रताप को इधर उधर देखते हुए देखा तो पूछ लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यह देख रहा हूं कि ऑफिस का वातावरण कैसा है, डेकोरेशन कैसा है। कुंवर अंशुल प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा और दोबारा से अपनी निगाहें मैप पर जमा दी। लंच का समय हो गया था। सभी एम्प्लॉयज कैंटीन की ओर चले गए और लंच करने लगे। अपने भाई के केबिन में बैठे कुंवर अंशुल प्रताप कुछ सोच रहे थे, तभी उन्होंने कांच के शीशे में देखा शंखिता कैंटीन की तरफ जा रही है। वे मुस्कुराए और तुरंत अपनी सीट से उठे और उस तरफ चल दिए जिस तरफ शंखिता चली जा रही थी। शंखिता ने कैंटीन में जाकर एक कोने की सीट पकड़ी और उस पर बैठ गई। घर से वह अपना खाना लेकर आई थी, मगर कैंटीन का चटपटा आलू चाट उसे बहुत भाता था, इसलिए उसने एक आलू चाट की प्लेट का ऑर्डर भी दे दिया था। उसने अपना टिफिन खोला और चुपचाप से खाने लगी। तभी कुंवर अंशुल प्रताप वहां पर आए और खड़े होकर बोले, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं? शंखिता ने अपना सिर उठाया, उन्हें देखा और चारों तरफ देखा। काफी सीट खाली पड़ी थी, मगर वह उसके सामने खड़े थे। शंखिता ने उंगली से दूसरे टेबल पर जाने का इशारा किया। हम तो यही बैठेंगे आपके सामने, हम नए हैं ना, और हमें यहाँ के रूल्स के बारे में पता नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमें सिखाएं। वैसे आप किस डिपार्टमेंट में हैं? कुंवर अंशुल प्रताप मुस्कुराकर बोले, बड़े ढीठ हैं आप। आपसे एक बार कह दिया कि आप दूसरे सीट पर बैठ जाइए, वहां भी खाली है। क्या आपको सुनाई नहीं देता है? उसने तेज आवाज में कहा। वो क्या है ना, हम आपके पास बैठकर बातें करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? शंखिता ने उन्हें घूर कर देखा। पहले बैठने तो दीजिए, हमें भी भूख लग रही है, मगर हमें कैंटीन का खाना पसंद नहीं है। अगर आप चाहे तो हमारे साथ अपना टिफिन शेयर कर सकती हैं। क्यों? हम अपना टिफिन आपके साथ क्यों शेयर करें? शंखिता उसी तरह घूर कर देखती हुई बोली, अगर थोड़ा सा हम खा लेंगे तो आपको क्या परेशानी होगी? शंखिता ने घूर कर देखा और अपना पूरा टिफिन का डब्बा कुंवर अंशुल प्रताप के आगे रख दिया और गुस्से में खड़ी हो गई। वहां से जाने लगी। कुंवर अंशुल प्रताप उसे गुस्से में देखकर वह भी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, प्लीज बैठ जाइए, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। आप अपना खाना खा लीजिए, हम जा रहे हैं। नहीं खाएंगे हम आपका खाना। आपका व्यवहार नए एम्प्लॉय के साथ अच्छा नहीं होता है, हमें इस बात का एहसास हो गया है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगे। शंखिता को खुद के लिए उनकी ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा और बोली, सुनिए,
इधर आइए। कुंवर अंशुल प्रताप रुके, पीछे मुड़े और उसके पास आकर खड़े हो गए। जी कहिए, उन्होंने कहा। अब आप ये खाना खा लीजिए। हमारा बर्ताव नए एम्प्लॉय के साथ हमेशा अच्छा होता है, मगर आप शुरू से ही हमारे साथ अजीब सा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम आशा करते हैं भविष्य में आप हमारे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे और ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपकी भलाई इसी में है। चलिए अब यह खाना खाइए। इतना कहकर उसने पास में रखा आलू चाट की प्लेट उठाई और खुद खाने लगी। आप भी खा लीजिए ना। कुंवर अंशुल प्रताप ने खाना खाते हुए शंखिता से कहा। नहीं, अब हम यह आलू चाट खाएंगे, हमें यह बहुत पसंद है और इस कैंटीन का आलू चाट बहुत टेस्टी है। अगर आप चाहे तो क्या हम आपको कॉफी पिला सकते हैं? अरे अभी तो खाना खा रहे हैं आप, और कॉफी भी पी लेंगे, पेट खराब नहीं हो जाएगा आपका? शंखिता ने कहा। नहीं, कॉफी से पेट खराब नहीं होगा और वैसे भी यह खाना बहुत ही हल्का और स्वादिष्ट है, इससे पेट खराब नहीं होगा। सच बताएं, हमने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। बहुत अच्छा बना है खाना। किसने बनाया? आपने? नहीं, हमने नहीं। यह खाना हमारी मॉम ने बनाया है। वे दुनिया की सबसे अच्छी कुक है और सबसे अच्छी मॉम है। शंखिता की आंखों में श्रीमती राव का चेहरा आ गया और वह आंखें बंद करके उन्हें महसूस करने लगी। लंच खत्म करके और कॉफी पीकर दोनों अपने अपने केबिन में आ गए और काम करने लगे। कुंवर अंशुल प्रताप आंखें बंद किए हुए शंखिता के ख्यालों में खोए हुए थे। मॉम, क्या आप नहीं चाहती कि हमारी शादी हो? मालिनी ने अपनी माता राणा हेमलता से कहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वह कौन सी मां होगी जो अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहेगी? राणा हेमलता ने बड़े प्यार से मालिनी से कहा। तो फिर आपने कुंवर साहब की माता श्री से दोबारा बात क्यों नहीं की? मालिनी ने कहा। बेटा, हमारी तरफ से हमने उनके कानों में बात डाल दी है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी हम लड़की वाले हैं, सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। राणा हेमलता ने मालिनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। मॉम, कुंवर आदित्य प्रताप हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं और हम मिलने गए तो वह हमसे मिले ही नहीं, और जब मिले तो ज्यादा बातें भी नहीं की, अपने काम में व्यस्त रहे। इसका क्या मतलब समझे? हम इससे पहले भी तो उनको फोन किया करते थे और वे सारे काम छोड़कर हमसे मिलने आते थे। अब जब से आप हमारा रिश्ता उनके पास लेकर गई है, तब से वे बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं और हमारा फोन तो एक बार भी नहीं उठाया। इसका क्या मतलब है? क्या हम यह समझे कि वह हमसे शादी नहीं करना चाहते, सिर्फ दोस्त बने रहना चाहते हैं? मालिनी ने उदास स्वर में कहा। चलो कोई बात नहीं, हम आज उनकी देवरानी जी से बात करते हैं। डायरेक्ट रानी जी से बात करना सही नहीं रहेगा, राणा हेमलता ने कहा। ठीक है मॉम, आप किसी भी तरह से हमारी शादी कुंवर आदित्य प्रताप से करवाएं। ये आप पर छोड़ा कि आप कैसे करवाती हैं। मालिनी ने घूरकर अपनी मां की तरफ देखा। ठीक है बेटा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वैसे वे तो आपके दोस्त हैं, आप उनसे मिलती रहा करें। राणा हेमलता ने कहा। जी ठीक है, आप जल्दी करिएगा, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमें अगले महीने यूएस भी जाना है, हमारी नई एल्बम निकलने वाली है।
ठीक है प्रिंसेस, जैसा आप कहती हैं वैसा ही करेंगे। एक काम करिए ना, कुंवर साहब को भी यूएस साथ चलने का न्योता दे दीजिए। लेकिन मॉम, उनसे संपर्क ही तो नहीं हो पा रहा है। न्योता देने की तो बात दूर की है। कोई बात नहीं, हम ही कभी उनके महल जाकर बात करेंगे। इतना कहकर राणा हेमलता अलमारी में जाकर एक मखमली बॉक्स निकाल कर लाई और मालिनी को दे दिया। क्या है ये? मालिनी हैरानी से बोली। बहुत ही सुंदर नेकलेस का सेट है आपके लिए। अभी पिछली बार हम जयपुर गए थे तो हमें अच्छा लगा, इसलिए आपके लिए ले आए। राणा हेमलता बोली। ओ मॉम, यू आर सो स्वीट। इतना कहकर मालिनी ने अपनी मां राणा हेमलता को चूम लिया, फिर शीशे के सामने जाकर उस नेकलेस को बॉक्स से निकालकर पहनने लगी। कुंवर आदित्य प्रताप ने जैसे ही इंदौर ऑफिस में कदम रखा, सभी की निगाहें उनकी तरफ उठती चली गई। टॉल, हैंडसम, गुड लुकिंग, चेहरे पर गंभीरता उड़े, काली घनी पलकें, बड़ी बड़ी चमकदार घूरती हुई आंखें, जैसे किसी का एक्सरे करती हुई, माहौल में एक ऑरा सा बिखर गया था। उनके अंदर कदम रखते ही एक शांति छा गई थी। गुड मॉर्निंग सर। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, फिजा में एक एक करके स्टाफ का स्वर गूंजता और वे जवाब में सिर हिलाकर जवाब आगे बढ़ जाते। एडमिन ब्लॉक पार करने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की तरफ निगाहें घुमाई, कुछ देर रुके, देखा, फिर आगे बढ़ गए। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट को बाहर से ही देखते, कुछ देर रुककर मुआयना करते, फिर आगे बढ़ जाते। सारे केबिन में शीशे की दीवारें थीं। सब कुछ स्पष्ट नजर आता था बाहर से ही देखने पर। अचानक अकाउंट डिपार्टमेंट के एक केबिन पर उनकी निगाहें गई, जहां पर शंखिता सिर झुकाए लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। उसे तो कुंवर आदित्य प्रताप के आने का पता भी नहीं था। कुंवर साहब को तो ये भी याद नहीं था कि ये वही लड़की है जिसके पिता के मरने के बाद जॉब दी गई है। ये नई लड़की कब अपॉइंट की गई है? कुंवर आदित्य प्रताप सिंह एक क्षण रुके और साथ चल रहे सीनियर मैनेजर से बोले, सर 1 साल होने को आया इनको अपॉइंट किए हुए। सीनियर मैनेजर ने कहा। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। लंच का समय हुआ। सभी लोग अपना टिफिन बॉक्स लेके कोई कैंटीन की तरफ गया, कोई अपनी सीट पर बैठकर ही खाने लगा। मगर शंखिता हमेशा की तरह अपना टिफिन लेकर कैंटीन गई और अपना आलू चाट का ऑर्डर देकर कोने में खाली पड़े टेबल चेयर की ओर बढ़ गई। अभी बैठकर टिफिन खोला ही था कि कुंवर अंशुल प्रताप वहां पर आ गए। शंखिता को मालूम था कि वे उसका ही टिफिन शेयर करेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा खाना लेके आई थी। बैठिए, सिर पे क्यों खड़े हैं? शंखिता अपने साथ में लाए डिस्पोजल प्लेट को निकालते हुए बोली। वो क्या है न, आज वर्क लोड ज्यादा है, इसलिए हमारा खाना जल्दी से प्लेट में डाल दीजिए, हम अपनी सीट पर जाकर खा लेंगे। कुंवर अंशुल प्रताप बोले। बार बार उनकी निगाहें बाहर की ओर भी जा रही थी, जैसे जल्दी में हो। शंखिता ने घूर कर उन्हें देखा, फिर डिस्पोजल प्लेट में खाना डालकर बाकी टिफिन बॉक्स ही उनको पकड़ा दिया। लंच करने के बाद वापस मेरी सीट पर भिजवा दीजिएगा, कल फिर जरूरत पड़ेगी। जी जी, जरूर भिजवा देंगे, कुंवर अंशुल प्रताप बोले और टिफिन उठाकर जल्दी से बाहर चले गए। शंखिता आराम से बैठकर अपना लंच करने लगी। उधर कुंवर अंशुल प्रताप कुंवर आदित्य प्रताप के डर से कैंटीन में शंखिता के पास बैठ नहीं सके।
इसलिए अपना खाना लेकर शंखिता के केबिन में गए और वहीं जल्दी जल्दी खाकर टिफिन बॉक्स वहीं छोड़ दिया और हाथ मुंह रुमाल से साफ करते हुए कुंवर आदित्य प्रताप के ऑफिस की तरफ बढ़ गए, जहां वे उनका लंच पर इंतजार कर रहे थे। इंदौर वाले महल का शेफ तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बनाकर लेकर आया था और अब ऑफिस से लगे गेस्ट रूम के डाइनिंग टेबल पर सजा रहा था। कहाँ चले गए थे आप? हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। कुंवर आदित्य प्रताप बोले। वो काम ज्यादा था तो इसलिए लेट हो गए। इतना कहना था कि रोकते रोकते भी कुंवर अंशुल प्रताप के मुंह से एक लंबी संतुष्टि भरी डकार निकल गई। सॉरी, उनके मुंह से निकला। क्या बात है, कहीं से कुछ खाकर आए हैं क्या? कुंवर आदित्य प्रताप ने पूछा। नहीं तो, कुंवर अंशुल ने जल्दी से कहा और कुर्सी पर बैठकर प्लेट में खाना डाला और अनमने भाव से खाने लगे। खाते भी क्यों ना, पेट तो पहले ही भर ही चुका था, अब कितना खाते। खाते खाते सीनियर मैनेजर को मैसेज कर दिया कि कहीं से हाजमे की गोलियां या चूर्ण जो भी मिले तुरंत मंगवाए और उन्हें पास कर दे।